नमस्कार दोस्तों, आज आपको भूमि नापन संबंधी कुछ फार्मूले बताऊंगा मैं, जो आपको काम आएंगे आगे। पहला फार्मूला है हेक्टर भाग 0.253 बराबर, इसमें भाग देने से जो संख्या आएगी पॉइंट के बाद फिर संख्या आएगी। तो ये जो पहली संख्या आएगी दो, चाहे 2 अंक आए चाहे 1 अंक आए, ये होता है बीघा। और जो दूसरा 1 अंक है दशमलव के बाद पहला अंक, उसको दुगुना करना है, तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो होगी 20वां। और जो पीछे 2 अंक बच गए इनको भी दुगुना करना है। तो ये जो संख्या आएगी ये होगी इंच। इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है, जो इंच वाली ये 2 संख्या आ रही है, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हो, अगर यहाँ 3 अंक आ जाए, तो इसमें गुणा करने के बाद जो 3 अंक आते हैं उसमें ये पहला अंक ये इस 20वां में जोड़ देना है। यहाँ सिर्फ इंच में 2 ही अंक रखने हैं, वो नोट लगा के आप लिख सकते हो। नोट, इंच वाली संख्या को दुगुना करने पर 3 अंक आए तो पहला अंक बीसवा में जोड़ना है। जैसे एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कोई संख्या आई 0.456, तो इसमें पहला अंक इसका दुगुना किया, दुगुना करने पे आ गया 8, तो ये 8 है 20वां। ये दशमलव के बाद की संख्या है। और इसके बाद की जो 2 अंक है, इनको अगर दुगुना करते हैं, तो ये जो संख्या आएगी 56 दूआ 112। इसमें 3 अंक आ गए, तो ये पीछे वाले 2 अंक हैं, ये इंच है। और ये जो 1 आगे है इसको इसमें ऐड करना है, जोड़ना है, इसको 1 जोड़ के ये हो गया 9 20वां। तो ये पूरा क्या बना, 9 20वां 12 इंच। एक 20वां बराबर होता है 8.25 फुट, यानी 8.25 फुट होते हैं। तो इस फुट को अगर इंच में चेंज करें तो 8.25 इंटू 12 बराबर जो आते हैं 99 इंच। तो 2 अंक तक तो, और तीसरा अंक आते ही जब 100 हो गया तो ये 3 अंक हो गए। तो 3 अंक में ये 2 इंच की रह जाएगी, ये इधर पहला अंक 1 20वां बन जाएगा। इसी की तरह दूसरा सूत्र है, कई बार जमाबंदियों में लिखा होता है
हिस्सा, ना तो वहाँ बीघा लिखा होता, ना कोई हेक्टर लिखा होता, सिर्फ हिस्सा लिखा होता है। तो हिस्सा भाग 253, पहले अपने हेक्टर में दिया था, हेक्टर भाग 0.253, इसमें ये पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ पे सीधा हिस्से को 253 से भाग दे देना है। इसमें भी इसको भाग देने पे जो संख्या आती है, ये वाली संख्या बीघा, ये एक अंक इसको दुगुना करना है, सेम वही ऊपर वाला फार्मूला है, इसको दुगुना करना है, 2 गुना करना है, तो ये होगा बिस्वा। और ये 2 अंक पीछे वाले बच गए, इनको भी दुगुना करना है, 2 गुना करना है, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो होगी इंच। अगर इसी में 3 अंक आ जाएं तो पहला अंक है वो इस बिस्वा में जोड़ देना है। अब इसी में मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको। जैसे किसी व्यक्ति का हिस्सा लिखा हुआ है, हिस्सा, उसमें लिखा हुआ है 1569/70-60। तो ये कुल भूमि है, ये उस व्यक्ति का हिस्सा है। अपने ये देखना है कि इस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपने लिखेंगे 1569/253, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना। अब इसके गुणा कर भाग देने पे जो संख्या आएगी वो आती है 6.201। तो जो पहली संख्या है वो है बीघा, तो ये बन गया 6 बीघा। पहला अंक दशमलव के बाद पहला अंक, इसको दुगुना करना है, 2 गुना, तो ये अंक हो गया 4 बिस्वा। और फिर जो 2 अंक बच गए, इनको अगर 2 दुगुना करना है तो दुगुना करने पर 2 गुना करना है, तो ये जो संख्या आई ये आई, दोनों को गुना किया तो ये आई 2 इंच। तो इस व्यक्ति के पास जो भूमि है वो है 6 बीघा 4 बिस्वा 2 इंच। इसी तरह एक और दे देता हूँ इसी में उदाहरण, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हिस्सा लिखा हुआ है 98/70-65, ये कुल भूमि है और ये उस व्यक्ति का हिस्सा है। तो अब अपने इस व्यक्ति की कितनी ज़मीन है वो देखते हैं। 98/253, जब ये 98 को 253 से भाग देंगे तो बराबर जो संख्या आएगी वो आएगी 0.387। तो इसमें पहला अंक बिस्वा है, दूसरा अंक इंच है, तो इसको 2 से गुणा करने पर, दुगुना करने पर, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 बिस्वा। और 87 को जब दुगुना किया तो वो आ गया 174। अब इसमें पीछे वाले 2 अंक है, ये तो है इंच, और इसका पहला अंक है वो इधर आ जाएगा, इसमें ऐड बिस्वा में ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो ये इस व्यक्ति के पास जो कुल भूमि है वो है 7 बिस्वा 74 इंच। इसी प्रकार एक तीसरा फार्मूला है। कई बार कोई भूमि वर्ग फुट में दी होती है तो उसको हेक्टर में चेंज करना होता है, हेक्टर में है तो उसको कई बार वर्ग फुट में अपने करते हैं, तो उसके लिए है हेक्टर गुणा 107639.1। तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी वर्ग फुट। और अगर कहीं वर्ग फुट है तो उसको भाग दे देना है 107639.1, तो बराबर जो संख्या आएगी वो होगी हेक्टर। कोई खेत अगर ऐसा है तो उसका अगर अपने को हेक्टर पता नहीं है, इधर अपने नापते हैं फुट में, इधर नाप लिया फुट, तो इसका वर्ग फुट निकल गया।
और वर्ग फुट को जब भाग दे देते हैं 10, 76, 39.1 से, तो वो हेक्टर बन जाता है। अगर कोई इसका हेक्टर पता है, अपने को पता नहीं है ज़मीन कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है फुटों में, तो इस हेक्टर को इस भाग से दे दें, वर्ग फुट आ जाएगा। एक साइड का नापने से अपने को इसका दूसरी साइड का फुट मालूम हो जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।